गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत की। और दोनों ही विश्वविद्यालयों के संदर्भ में हमने जिस चैप्टर का चयन किया है वो है समाजशास्त्र की प्रकृति। समाजशास्त्र की प्रकृति के संदर्भ में मैंने कल आपको बताया कि प्रकृति से तात्पर्य है कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हमने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर विज्ञान किस चिड़िया का नाम है, विज्ञान से हमारा क्या तात्पर्य है, विज्ञान किसे कहते हैं। और आज इसी कड़ी में, ये दूसरी मुलाकात है हमारी, इसी कड़ी में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि समाजशास्त्र को हम विज्ञान क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या क्या तर्क हैं, क्या क्या इसके पीछे हमारे पास आधार हैं। अब हम उनकी चर्चा करेंगे। उनमें पहला है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन विधि की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जाता है, पक्षपात रहित होकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। समाजशास्त्र विज्ञान मानने का प्रमुख आधार या कसौटियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है, समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। समाजशास्त्र तथ्यों के संकलन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेता है। मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए, मूर्त यानी जिनको हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, अमूर्त यानी जिन्हें हम केवल महसूस करते हैं, जैसे विचार, विश्वास, मान्यताएं। मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। उदाहरण के रूप में समाजशास्त्र में ज्ञान प्राप्त करने या तथ्य एकत्रित करने हेतु समाजमिति, सोशियोमेट्री, अवलोकन पद्धति, अनुसूची अथवा प्रश्नावली पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, व्यक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। समाजशास्त्र को वैज्ञानिक मानने का एक अन्य आधार अनुसंधानकर्ता द्वारा तथ्यों के संकलन हेतु प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन करना है। समाजशास्त्र में काल्पनिक या दार्शनिक विचारों का कोई स्थान नहीं दिया जाता। इसमें तो अध्ययनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर घटनाओं का निरीक्षण और तथ्यों का संकलन करता है। तीसरा है, समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। असंबद्ध या बिखरे हुए आंकड़ों या तथ्यों के आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। सही निष्कर्ष निकालने के लिए यह आवश्यक है कि प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाए। इसके लिए तथ्यों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। यह कार्य वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात तथ्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का एक प्रमुख कारण यह है कि इसमें सही निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। चौथा आधार है, समाजशास्त्र में क्या है का वर्णन किया जाता है। अन्य शब्दों में समाजशास्त्र में वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है। यह शास्त्र इस बात पर विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अथवा क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यह तो घटनाओं या तथ्यों का
यथार्थ चित्रण करता है। वे जिस रूप में हैं उनका ठीक ठीक वैसा ही चित्रण करता है। यह तो क्या है का उल्लेख करता है। अगला है, समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। समाजशास्त्र क्या है का वर्णन करके ही संतुष्ट नहीं हो जाता। इसमें तो घटनाओं, तथ्यों, विभिन्न समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है। यह शास्त्र तो किसी घटना या समस्या के पीछे छिपे कारणों की खोज करता है। यह मानकर चलता है कि कोई भी घटना जादुई चमत्कार से घटित नहीं होती। इसके पीछे कुछ विशिष्ट कारकों से घटित होती है, जिसका पता लगाना समाजशास्त्री का दायित्व है। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एवं दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत कार्य कारण के सह संबंध को स्पष्ट करता है। अगला और छठवां इसका आधार है, सिद्धांत। समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। तथ्यों या घटनाओं के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं, वर्गीकरण तथा विश्लेषण किया जाता है और तत्पश्चात सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर ही समाजशास्त्र सिद्धांत या वैज्ञानिक नियम बनाए जाते हैं। सातवां है, समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव। समाजशास्त्र भी भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र के समान अपने सिद्धांत या नियमों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा करने में सक्षम है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और इस पद्धति से प्राप्त तथ्यों की प्रमुख विशेषताएं यह है कि इनकी प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की जांच करना वास्तव में संभव है। अगला आठवां कारक है, समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेता हुआ जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है वे सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि परिस्थितियां समान रहे तो समाजशास्त्री सिद्धांत विभिन्न समाजों और कालों में भी खरे उतरेंगे। अगला और अंतिम है, समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता है। समाजशास्त्र इस कारण भी विज्ञान माना जाता है कि यह क्या है के आधार पर क्या होगा बताने अर्थात भविष्यवाणी करने में समर्थ है। अन्य शब्दों में इस शास्त्र में अपने वर्तमान ज्ञान भंडार के आधार पर भविष्य की ओर संकेत करने की क्षमता है। समाज में वर्तमान में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर समाजशास्त्र ये बता सकता है कि भविष्य में सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, जाति व्यवस्था किस रूप में रहेगी तथा परिवार में कौन से प्रकार विकसित होंगे। इस प्रकार हम उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि समाजशास्त्र में सभी विशेषताएं पाई जाती है जो विज्ञान के लिए आवश्यक है। स्टीवर्ट और गलीन ने समाजशास्त्र को विज्ञान माना है क्योंकि इसकी पद्धति और प्रवृत्तियां वैज्ञानिक है। इनके अनुसार विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की पांचों विशेषताओं को इसमें समाहित है। अब हम बात करेंगे समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध कुछ आपत्तियां। इसकी मैं आपको कल विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरा आपसे यही सुझाव रहता है, इन वीडियोस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी समस्या जिज्ञासा से हमें अवगत कराने के लिए कमेंट करें। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।